हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस डिस्काउंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स देखे थे वो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड थे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसका बेसिस देखे थे। अभी से हम डिस्काउंट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस देखेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं डिस्काउंट के बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। राइट, सो देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। राइट, सो डिस्काउंट हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर मिलता है। राइट, एमआरपी क्या है? आपका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, मतलब ऐसा प्राइस जिससे ज्यादा प्राइस पे दुकानदार चीजें नहीं बेच सकता। ठीक है, तो जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो एमआरपी के ऊपर मिलेगा। राइट, तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि डिस्काउंट ऑलवेज जो मिलेगा वो एमआरपी के ऊपर मिलेगा। अब सपोज एक क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए डिस्काउंट का। सपोज कि आपको ये एक सेलर है और आप दुकानदार है मतलब, लेकिन आपने कोई चीज खरीदी, बेचने के लिए खरीदी कोई चीज। ठीक है, और वो चीज खरीदी आपने 400 रुपए में। यानी आप सेलर है, दुकानदार है आप, आपने कोई चीज बेचने के लिए आपकी दुकान के लिए एक चीज खरीदी, वो 400 रुपए में खरीदी। राइट, और किसी से खरीदी है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, यानी सेलर का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 400। ठीक है, बट जब वो सेलर चीजें बेचेगा दूसरे अपने ग्राहक को, तो वो क्या लिख देगा? 400 की जगह 1000, मतलब टैग लगा देगा एक। तो उसके ऊपर से आपको ये लिखा रहता है कि 50% ऑफ। राइट, तो क्या किया दुकानदार ने? 400 में चीज खरीदी, अब उसने बेचने के लिए, दुकानदार मतलब ऐसा आप बिग बाजार समझ सकते हो, उसने चीज खरीदी। अब चीज को बेचने के लिए उसने उस पर टैग लगा दिया 1000 का। राइट, जबकि उसने चीज खरीदी थी 400 रुपए में। ठीक है, 1000 का टैग लगा दिया। अब उसमें वो लिख के दे रहा है कि वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 50% ऑफ कर रहे हैं या 50% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये जो आपका होगा वो एमआरपी होगा। राइट, सो जब ये 1000 हो गया और 50% ऑफ हुआ, तो फाइनली वो चीज कितने में बेचेगा? 500 रुपए में। 1000 का 50% ऑफ हुआ, कस्टमर ने कितने में लिया? 500 रुपए में। ठीक है, तो सामने वाले कस्टमर को क्या लगेगा कि इन्हें तो 50% ऑफ दे दिया, बहुत सारा ऑफ दे रहा है, बहुत परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको खरीद लेना चाहिए। तो वो तो खरीद लेगा 500 रुपए में, लेकिन एक्चुअल में अभी भी वो जो सेलर था, जो बिग बाजार था, उसे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो ये प्रोसेस चलती है बिग बाजार वगैरह में। तो ये जो आपके पास लिखा रहता है ये एमआरपी होता है, और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाता है 50% ऑफ। डिस्काउंट को बट्टा प्रतिशत भी कहते हैं हिंदी में। तो ये था ओवरव्यू डिस्काउंट का। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्काउंट होता है वो किसके ऊपर मिलता है? एमआरपी के ऊपर, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, या फिर एमपी मैक्सिमम प्राइस। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है अगर लगातार मिल रहा है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की जब बात आती है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। राइट, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कि एक के बाद एक डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। आपको क्वेश्चन में कभी ये भी लिखा होगा डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। या तो ये लिखा रहेगा या तो ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है। जब क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ आएगा तो हम देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और सॉल्व कैसे करेंगे। बट अभी के लिए आपको आई थिंक डिस्काउंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। सो हेयर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ये इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए। सो mark price of a t-shirt is rupees 1000. A shopkeeper offers 10% discount on t-shirt. How much will you have to pay? ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइस टी शर्ट का क्या दिया, टैग क्या लगा है? 1000. अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इट, मतलब जो टी शर्ट थी उसके ऊपर 1000 का टैग लगा है, उस पे वो 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियरली बताया कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो एमआरपी पे मिलेगा, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी पे होता है। दो चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो आपको बताना है कि आप अगर उस टी शर्ट को खरीदने जाते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमआरपी गिवन है हमें 1000। ठीक है, अब इस पे 10% का डिस्काउंट हो रहा है। राइट,
सो 10% इसका क्या हो जाएगा 100। तो आप के पास ये क्या जाएगा 900 रुपए, ठीक है। यानी ये 900 रुपए, इसका मतलब ये है कि जब आप इसे खरीदने जाओगे तो आपको 900 रुपए पे करना पड़ेगा उस दुकानदार को, सेलर को, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ गया 900। तो जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर है। क्वेश्चन में चीजें सेम है कि टी शर्ट का जो एमपी है, मार्क प्राइस है वो 1000 है, दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया उस टी शर्ट पे। एंड यहाँ पे एक चीज और है कि जब 10% का डिस्काउंट दिया पहली बार, अब जो इसके पास जो नया प्राइस आया होगा, ठीक है, 10% निकालने के बाद, अब उसके ऊपर 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। मतलब आप ये है बार्गेनिंग कर रहे हो कि पहले 10% का दे रहा था, उसके बाद आपने बार्गेनिंग की तो 20% का और मिल गया, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस, ठीक है, मतलब जो नया प्राइस आया 10% निकालने के बाद उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने उसके लिए कितना पे किया, ठीक है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। इसको फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो, और आप जो मैंने पहले भी बताया ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में, तो 10% इसका क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो -100 करना है, डिस्काउंट मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो 900 जाएगा न्यू प्राइस। अब इस न्यू प्राइस में 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो ना, 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया, तो 10% इसका 90, राइट। 90 का डबल, क्योंकि 20% निकालना है 180, तो -180 और कम कर दिया उस पर दुकानदार ने, ठीक है। तो 900 में से 100 माइनस जाएंगे 800, 720, ठीक है। तो आपको फाइनली कितना पे करना पड़ेगा 720 रुपए उस टी शर्ट के लिए, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन। सो आप इसको सक्सेसिव डिस्काउंट से कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो x की जगह आपको 10 रखना है, y की जगह आपको 20 रखना है, और 10 इंटू 20, एक्स वाई मतलब 10 इंटू 20, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28%। अगर परसेंटेज में आंसर पूछता तो वो 28 हो जाएगा, अगर वैल्यू में आंसर पूछता तो हमारे पास कितना आ रहा था 720 रुपए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब उसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि ये प्राइस तो सेम है, बट अब जो सक्सेसिव 2 डिस्काउंट मिल रहे थे उसकी जगह मैंने 3 कर दिया, ठीक है। 3 की जगह 4 हो सकता है, मतलब 30%, 40%, यानी सो ऑन एन नंबर ऑफ टाइम्स ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना, सेम कि आपको सक्सेसिव अगर फॉर्मूला वाइज करना है तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट से कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव लगाएंगे, और जो आंसर आएगा 10 एंड 20% के साथ जो सक्सेसिव डिस्काउंट का आंसर आएगा उसके बाद उसका इसके साथ करेंगे। तो अगर सपोज ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के सपोज आंसर a आता है, सपोज कुछ आंसर आता है, उसके बाद आपको इन दोनों का फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट करते जाना है, तो सिमिलर ये होता जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली वे से ऐसा भी कर सकते हैं, 1000 जैसे मैंने बताया, 1000 को 10% माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 900 एक बार, 20% माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 720, ठीक है। अगर आप ये 3 बार करते तो, ठीक है। तो 504 आपके पास जो पे करना होगा वो लास्ट में ही आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज में आंसर निकालना होता तो आप इसको ऐसे कर देते 10, 20 एंड 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था सक्सेसिव डिस्काउंट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा, चीजें सेम है। एमपी कितना आपका 1000। अब यहाँ पे 2 केस गिवन है। केस 1 में पहले 10% डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद वो जो नया रेट आया उसके ऊपर 20% दे रहा, मीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। तो कई लोग कई बार क्या गलती कर देते हैं, डायरेक्ट 30% निकाल लेंगे इसका 1000 का, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले 10% दे रहा है, मतलब 1000 पे 10% मिला, कुछ नई वैल्यू आई, उस नई वैल्यू पर 20% मिला, तो आंसर डिफरेंट होगा ना, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है। केस सेकंड डायरेक्ट 29% का डिस्काउंट दे रहा है इसके ऊपर, पहला केस है सक्सेसिव, दूसरा केस है डायरेक्ट आपको 29% देता है। तो आपको अब ये बताना है कि केस 1 और केस 2 में से कौन सा इफिशियंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जब 1000 का ये निकाला था सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 20 के साथ, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया था 720, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका कितना आ रहा है, तो हम उस हिसाब से
डिस्काउंट लेंगे वो दुकानदार से, वो 2 चॉइस रख रहा है, दोनों में से हम कोई एक लेंगे जो हमें इफिशियंट रहेगा, ठीक। तो 1000 का 29% निकालना है, जो निकलेगा, जो होल नंबर निकलेगा उसको 1000 में से माइनस करना है। तो 29% देखो डिफिकल्ट होता निकालने में, तो आपको क्या करना है 30% 1%, 30% माइनस 1%, ठीक है। तो 1000 का 30% कितना होगा 10%, 100, 100 का ट्रिपल 300 माइनस 1% कितना होगा, लास्ट से दो डिजिट हटा दीजिए, ठीक है, तो मतलब 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 290। तो अभी 1000 में से 290 घटा देंगे तो आपके पास वो प्राइस आ जाएगा जब 29 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितना आएगा 710। 1000 में से 200 गए 800, 800 में से 90 गए 710, ठीक है। तो दोनों में से इफिशिएंट वे कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला होगा 710, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जब आप डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज इफ इन एन ऑफर इफ द ऑफर इज बाय 4 गेट 1 फ्री। ये चीजें आपने बहुत बार बिग बाजार या फिर किसी शॉप में देखी होगी, बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, इस टाइप से चीजें, ठीक है। तो इसका डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना आपको। तो देखो, सो बहुत से लोग क्या करेंगे कि बाय 4 गेट 1 फ्री का मीनिंग क्या समझेंगे कि 4 में से एक चीजें फ्री मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको करना क्या है कि अपने आप को एज अ दुकानदार समझो, दुकानदार ट्रीट करो। तो अगर आप अपने आप को दुकानदार समझोगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी दुकान से कितने सामान जा रहा है, आपकी दुकान से कितने सामान वो कस्टमर ले जा रहा है, ठीक है। तो आपकी दुकान से वो कस्टमर जो ले जा रहा है वो 5 सामान ले जा रहा है, ठीक है। 4 तो उसने खरीद लिया, एक आपने उसके ऊपर से फ्री दे दिया, तो टोटल कितने सामान ले जा रहे हैं 5, ठीक है। तो उसमें से एक फ्री दे रहे हो आप, तो 1/5 इसका आंसर होगा, मतलब 20%। अगर 1/4 लगा दे तो 25% आता है, जो कि रॉन्ग था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्चुअली में बाजार में होता क्या है, ठीक है।